गर्ली जिसको कहें कि मैं तन मन धन से जी एक बार को दूसरे काम खाना पीना या और सब छोड़ सकते हैं, लेकिन इसको मैं नहीं छोड़ सकता। सुबह शाम जब कहिए आप मैंने मुझको यदि यहाँ से ना हटाया जाए तो मैं इसको हटने को तैयार नहीं हूँ। क्या की भाषा में इसको डेजर्ट रोज कहते हैं। ये रेगिस्तान का गुलाब है। तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल चलो बागवानी करिए पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, चैनल पे चल रही है लखनऊ सीरीज़ और बैक टू बैक काफ़ी सारे नए नए गार्डनर्स के पास जाने का मौका भी मिल रहा है। इससे पहले एक महीने पहले जब मैं आया था तो मैंने काफ़ी गार्डनर्स के गार्डन कवर किए थे, लेकिन कुछ गार्डनर ऐसे भी थे जो कि रह गए थे। तो फाइनली एक बार फिर से लखनऊ आया हूँ और सारे गार्डनर्स जो बच गए थे उन सभी के वीडियोस मेरे चैनल पर आ रहे हैं। तो आज मैं आ चुका हूँ CK चतुर्वेदी जी के गार्डन में, जिनके गार्डन में आपको मल्टीपल प्लांट्स की वैरायटीज़ देखने के लिए मिलने वाली है। और पिछले 24 साल से सर गार्डनिंग कर रहे हैं और गार्डनिंग की शुरुआत इनके घर में इनकी वाइफ ने की थी। वाइफ के बाद सर का भी इंटरेस्ट गार्डनिंग की ओर आ गया और आज इनके गार्डन में हमें ढेरों पौधे नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको फ्लावरिंग प्लांट देखने के लिए मिलेंगे, साथ ही आपको यहाँ पे फ्रूट प्लांट देखने के लिए मिलने वाले हैं। साथ ही यहाँ पे आउटडोर प्लांट का बहुत बड़ा कलेक्शन है। टोपियारीज़ भी हैं, जेड प्लांट्स भी हैं, अडेनियम्स भी हैं, तो मल्टीपल प्लांट्स हैं। तो आज इनके साथ हम डिस्कस करने वाले हैं किस तरह से इन्होंने गार्डनिंग करनी शुरू करी। इनका पूरा गार्डन टूर करेंगे, डिटेल में हम बातें करेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो रहने वाला है। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर देख रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं ऐसी ही वीडियोस रोज़ाना अपने चैनल पर लेकर आता हूँ। भारत के अलग अलग हिस्से में ट्रैवल करता रहता हूँ और सभी के गार्डनर्स की जो गार्डन है उनकी वीडियोस मेरे चैनल पर आती ही रहती हैं। तो चैनल को ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पे क्लिक करें और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जाके फॉलो ज़रूर करिएगा, क्योंकि जब भी किसी गार्डन में जाता हूँ तो वहाँ की रील्स भी आती रहती हैं इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ भी ज़रूर फॉलो करें। लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं आज की वीडियो। हेलो संदीप जी, आपका मेरे गार्डनिंग में स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैं चंद्रकांत चतुर्वेदी जी पिछले 24-25 साल से गार्डनिंग में लगा हुआ हूँ। पेशे से इंजीनियर हूँ, अब तो वैसे रिटायर हो गया हूँ। और इसका शौक़ मुझे अपनी पत्नी से प्राप्त हुआ, जो 40 साल से मेरे साथ हैं। जी तो पहले तो उन्हें डेवलप हुआ और उसके बाद सरकारी सेवा में रहते हुए, चूँकि ज़्यादा समय आदमी इन सब कामों में नहीं दे पाता था, लेकिन उनके साथ रहते रहते धीरे धीरे मुझे भी शौक़ डेवलप हुआ। और पिछले 25 सालों से मैं ईगरली जिसको कहें कि मैं तन मन धन से जी एक बार को दूसरे काम खाना पीना या और सब छोड़ सकते हैं, लेकिन इसको मैं नहीं छोड़ सकता। इसको सुबह शाम जब कहिए आप मैंने मुझको यदि यहाँ से ना हटाया जाए तो मैं इसको हटने को तैयार नहीं हूँ। तो ये वो हुआ। और प्रकृति को देखते हुए, इन्वायरमेंट को देखते हुए आज के उसमें बहुत ज़रूरी भी है, जहाँ पर आजकल देखिए कि सीज़न की वजह से और पूरे ग्लोबली बहुत इन्वायरमेंट के उससे गर्मी बढ़ रही है। जी तो सब कुछ जो है, अब वैसे हम लोग के पास तो ये प्लॉट है, कोई ज़मीन या खेत या वहाँ तो है नहीं। जी तो इसको हम प्रयास हमें करना चाहिए सभी को कि हम अपने पास 10-20-50 पौधे अपनी क्षमता के अनुसार जैसे भी हैं, वैसे मेरे बाहर भी मैंने 5-7 पौधे ज़मीन पे लगे हुए हैं। जी तो इनसे जो है इनको लगाने का शौक़ अपना वो हुआ और इसमें काफ़ी टाइम जो है इसमें हम अपना डेवलप लगाते हैं। तो उससे एक मन को सुकून भी मिलता है, फिजिक भी सही रहती है और अपना वो भी होता है। तो मैंने इनमें जो है ज़्यादा जो प्रयास किया, बोनजाई और जेड जी और एडेनियम, इन पे मेरा ज़्यादा वो रहा। बोनजाई जैसा कि आप जानते हैं कि समय वो जगह कमी की वजह से बड़े पेड़ आदमी नहीं लगा सकता, तो अपनी छोटे प्लाट और बालकनी में, बालकनी का पुरातन काल से वो हुआ
बोंजाई का मतलब है बौने पेड़। जी। जैसे आपने देखा होगा कि आदमी छोटे कद के हो जाते हैं, तो वैसे जब इनको फर्टिलिटी ज़्यादा नहीं मिलती ज़मीन के हिसाब से, मिट्टी, खाद, पानी, तो उस हिसाब से इनकी साइज जो है, बड़े पेड़ जो होते हैं वो छोटी हो जाती है। दैट इज़ कॉल्ड बोंजाई, जो मैंने अपना समझा। जी। तो उसके आधार पर मेरे पास 25 साल से बरगद के, पाकड़ के, गूलर और पीपल, इन सब के क्या कहते हैं, बोगनवेलिया और जेड के प्रयास किया है मैंने। अब उससे धीरे धीरे शौक भी डेवलप हो गया है। तो वो जैसा कि आप देखें, कुछ आपको सामने दिख भी रहे हैं, तो ये सब जो है डेवलप किया है अपने हिसाब से हमने। और क्या कहते हैं, इनकी जो है प्रूनिंग करते हैं, इनको कटिंग छटिंग करके उसको नया शेप देने का प्रयास करते हैं जी। तो एक मन में रोज़ नए नए अपना डेवलप भी होते हैं। और अब प्रयास करेंगे संदीप जी का चैनल और भी जो चैनल हम यूट्यूब पर देखते रहते हैं, उससे अपना ज्ञान वर्धन भी होता है। और तो आप सोशल मीडिया के थ्रू भी नई नई चीज़ें सीखते रहते हैं? बिल्कुल जी। क्योंकि वो डेवलप हुआ, आदमी के अंदर ईगरनेस है, तो हम उस पर भी, सोशल मीडिया पे भी जाते हैं। और जो उसमें यूट्यूब आते हैं, इसको क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चर से संबंधित, पेड़ पौधों से संबंधित, तो उनको देख करके अपना ज्ञानवर्धन करने की कोशिश करते हैं। और फिर उस हिसाब से नर्सरी में जाके फिर अपनी जैसी शौक होती है तो उसके अकॉर्डिंग प्लांट शॉपिंग करते हैं आप। जी जी। तो सर आपके बैकग्राउंड में मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आपने वर्टिकली जो जेड हैं उनको आपने डिस्प्ले किया हुआ है, जो कि सेग्रीगेशन बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही अच्छे से आपने डिस्प्ले किया है। साथ ही साथ मैं देख रहा हूँ इसमें आपने टोपियारीज बनाई हुई हैं काफ़ी सारी। जी जी जी। इसमें अलग अलग शेप्स हमें भी नज़र आ रही हैं। तो टोपियारीज अगर हमारे कोई व्यूअर वगैरह बनाना चाहते हैं तो किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं जेड की टोपियारी बनाना? भाई देखिए, नए जो बिगनर्स हैं उनके लिए जेड जो है बहुत अच्छा मतलब वो है, कलेक्शन कर सकते हैं। इसकी आप एक छोटी सी टहनी भी ले करके आप मिट्टी में लगा दीजिए, और उसको बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट है जी। तो आप उसको पानी दीजिए और उसको जो है वो करिए धीरे धीरे। मैं समझ रहा हूँ 10 दिन के अंदर उसमें ब्रांचेज निकलनी शुरू हो जाएंगी, वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। फिर जो आप जिस तरह का शेप देना चाहते हैं, मंदिर का शेप दे दें, जानवर का कोई शेप दे दें, छोटा सांप का, जिस तरह का भी, तो वो जो है उस तरह का वो हो जाएगा। जब ब्रांचेज बड़ी हो जाती हैं तो उसमें वायरिंग करके उसको उस तरह का शेप दे सकते हैं। तो ये हमने सीखा है और वो मैं करने का प्रयास भी करता हूँ। वायरिंग का तो अभी नहीं वो किया है, लेकिन जो ब्रांचेज को ही थोड़ा अपने हाथ से मोड़ वगैरह करके भी हम कर लेते हैं तो वो हो जाता है। फिर उनको टाइमली प्रूनिंग करना है। जिस ब्रांच को आपको, भाई कोई आपको बरगद का शेप देना है, सेडी प्लांट को, फिर किसी को लंबा करना है, तो आप उस तरह का आप उसमें प्रूनिंग कर सकते हैं। कटिंग शटिंग करके आप अपने इच्छा अनुसार आप उसको डेवलप कर सकते हैं। जी। तो इसकी सर सॉइल मिक्स कैसे रखते हैं आप? इसमें सॉइल मिक्स में ये है कि देखिए, सारी जितनी प्लांट्स हैं उसमें ये है कि उनको जो है वेल ड्रेन्ड प्लांट होना चाहिए, वेल ड्रेन मीडिया होनी चाहिए। जो हमारी गार्डन सॉइल होती है वो तो वेल ड्रेन नहीं होती, तो उसमें उसके लिए मोरंग एक आती है जो लाल बालू जिसको हम लोग कहते हैं, वो है। और उसमें जो है क्या कहते हैं कि कोकोपीट वगैरह का ऐड करके हम उसको बनाते हैं। तो मैंने वैसे तो बहुत ज़्यादा हमको वो नहीं है, लेकिन जितना हमने मीडिया से, सोशल मीडिया पे देख वगैरह के, वहाँ से आपने देख के वन थर्ड क्या कहते हैं कोकोपीट, 1/3 मोरंग और 1/3 मिट्टी, और उसमें कंपोस्ट भी है। कभी कभी हम गांव से सूखी पत्तियां मंगा लेते हैं, उनको भी अपना मिट्टी के साथ मिला करके उनको भी यूज़ कर लेते हैं। तो वो प्लांट में नमी का भी काम करती हैं जी, और उससे जो है पानी वेल ड्रेन भी हो जाता है। क्योंकि पानी जो है रुकना नहीं चाहिए। पानी यदि रुकता है तो उससे पौधे सड़ने लगते हैं और उसमें पौधों की ग्रोथ जो है रुक जाती है। जी जी, बिल्कुल सही। तो ये तो सर बात हो गई टोपियारिस की, लेकिन आपके बगल में मैं यहाँ पे देख रहा हूँ आपने अडेनियम बहुत ज़बरदस्त। जी जी, ये अडेनियम तो बहुत ही शानदार, मतलब न्यू बिगनर्स के लिए भी। और ये देखिए आजकल जैसे इसको डेजर्ट रोज़ कहते हैं जी,
सोशल मीडिया की भाषा में इसको डेजर्ट रोज कहते हैं। ये रेगिस्तान का गुलाब है जी। वैसे इसमें कोई सुगंध तो नहीं होती, लेकिन ये इसके इतने टाइप के गुलाब भी आपको नहीं मिलेंगे जितने टाइप के ये मिलते हैं। वैसे इसका जो ओरिजिनल वो है पिंक और वाइट ही है, लेकिन आजकल के नए उसमें जो है इसकी ग्राफ्टिंग करके जी, जो भाई वो पुरातन काल से एक पौधे में दूसरे को मिक्स करके, ग्राफ्टिंग यही कहते हैं जी। कि एक पौधे को दूसरे में मिक्स कर देते हैं तो उसमें दोनों के गुण आ जाते हैं, तो वो उसमें अलग अलग तरह के कलर आने लगते हैं। तो उस तरह के पौधे हमने पहले नर्सरी से लिए और नर्सरी से कुछ हमने फिर पौधे उसके बीज से हमने खुद भी डेवलप किए। तो वो जो है इसको बहुत अच्छा वो होता है। और इनमें कोडेक्स ये जो है, ये देखिए जो ये कोडेक्स है, ये जो है बहुत वो होता है, अच्छा बनता है जी। तो ये जितना मोटा होता है उस पौधे की कीमत कह लीजिए या उतना ही ये सुंदर लगता है। वाह। और इसको पर ईयर इसकी प्रूनिंग, हार्ड प्रूनिंग या जो है सॉफ्ट प्रूनिंग करके हम इसको करते हैं तो ब्रांचेज जो है ये पेड़ का रूप ले लेता है। ब्यूटीफुल। और सर इसके कोडेक्स, क्योंकि एडेनियम की खूबसूरती उसका कोडेक्स भी है, तो इसके कोडेक्स को बढ़ाने के लिए आप क्या करते हैं? नहीं, कोडेक्स को बढ़ाने के लिए तो इसमें देखिए मतलब टाइमली जो है खाद वगैरह जो देना, खाद तो मैक्सिमम खाद इसमें आप यदि हम ऑर्गेनिक दें, जैसे गोबर की खाद है, सूखी खाद, तो वैसे टाइमली हम इसमें क्या कहते हैं कि बोन मील वगैरह, थोड़ी कुछ इंग्लिश खाद भी एनपीके वगैरह देते हैं जी। लेकिन जो है ज़्यादा प्रयोग जो है ऑर्गेनिक खाद का ही करने से ये कोडेक्स जो है वो होने लगता है, बढ़ने लगता है। साथ ही साथ आप रिपोर्ट कितने टाइम में करते हैं इन्हें? रिपोर्ट इनको तो प्रयास वैसे करते हैं कि हर साल इनको कर दिया जाए। अच्छा। तो उससे क्या होता है कि जो वो होती है मीडिया होती है इसकी, वो वेल ड्रेन बनी रहती है, नहीं तो मिट्टी जो है वो हो करके फिर उसमें रोटिंग की संभावना बढ़ जाती है, तो फिर कोडेक्स जो है इनके सड़ने लगते हैं। और साथ ही साथ सर एडेनियम जो है वो बरसातों में और सर्दियों में बहुत परेशान करता है। इनका जो है जाड़े में इनका जो है वो पीरियड होता है, क्या कहते हैं, डोरमेंसी का। तो ये उस समय तो लगेगा कि ये उसमें पौधे बिल्कुल मर गए हैं, इनकी पत्तियां झड़ जाती हैं और आपका मन जो है दुखी हो जाएगा कि हमारे पौधे सारे गए। लेकिन ये जो जाड़े में वो होगा, और इनको बरसात में इनको या तो शेड में रखिए या इनको पानी जो है थोड़ा प्रयास करिए कि पानी इसमें लगने ना पावे। तो इनकी गुड़ाई वगैरह भी करते रहते हैं, नहीं तो वो जो है हरी हरी सी काई बैठ जाती है तो पानी उसमें जाता नहीं है और फिर वो सड़ने लगते हैं। तो बरसात के दिनों में और जाड़े में इसमें बहुत केयर करने की ज़रूरत है। गर्मी में तो इसको जितनी भी टेम्परेचर में रखें, हाँ गर्मी में टेम्परेचर तो ज़्यादा होता है तो इनको गर्मी में पानी की भी बहुत ज़रूरत होती है कि उसमें इसको छोड़ना नहीं चाहिए। जाड़े में तो आप हफ्ते दिन पानी भी नहीं देंगे क्योंकि इसका कोडेक्स जो है पानी से ही भरा होता है, एक तरह से जेल टाइप का जैसा होता है। तो इसको जो है गर्मी में पानी हम जब लगातार देते रहेंगे तो ये फ्लावरिंग भी बढ़िया करता है और मेंटेन भी रहता है। जी। इसी के साथ ही फ्रेंड, अगर आपको मैं एक बार दिखाना चाहूँ तो ये देखिए यहाँ पे आउटडोर प्लांट्स की भरमार है। तो अभी आगे वीडियो में बहुत कुछ दिखाना बाकी है। अभी तो मैं सर के पहले गार्डन में हूँ, सर के 2 गार्डन हैं। अगर मैं ऊपर की तरफ आपको दिखाना चाहूँ तो ऊपर भी एक गार्डन है। तो बैक टू बैक वीडियोस के साथ चैनल पर आ रहे हैं सर हमारे साथ, और आपको कुछ नया कुछ बेहतरीन सीखने के लिए मिलने वाला है। तो चैनल में यूँ ही बने रहें, आपको हम यूँ ही चीज़ें दिखाते रहेंगे। सर सेकंड में बात करना चाहूँगा आपके प्लांट अरेंजमेंट की। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ आपके हज़ारों पौधे हैं, लेकिन यहाँ पे घूमने के लिए, चलने के लिए आपने प्रॉपर स्पेस मेंटेन किया हुआ है। हम कहीं से भी निकल सकते हैं और कहीं से भी मुड़ के वापस आ सकते हैं। तो इस तरह से स्पेस को मैनेज आपने कैसे किया, क्योंकि प्लांट सेग्रीगेशन भी बहुत बड़ी बात है। नहीं, प्लांट देखिए ऐसा है कि जब आप टाइमली वो करेंगे, जब नंबर ऑफ प्लांट्स ज़्यादा हो जाते हैं जी, तो उनको हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, घर में भी सामान यदि कमरे में अरेंज न किया जाए, जी, बेड है, सोफ़ा है, मतलब जितनी कुर्सियाँ हैं, तो वो आपको चलने में दिक्कत होगी। उसी तरह से इन पौधों का भी है, यदि हैब्जर्ड वे में रखेंगे तो धीरे धीरे इनको हुआ है। तो फिर वो स्टैंड का ख्याल आया कि कम जगह में ही हम उनको 2 लेयर 3 लेयर के स्टेप में उनको कैसे, जैसे ये तो हमने रेडीमेड इनको देखिए लोहे के स्टैंड खरीदे हैं जी, लेकिन ये हमने अपने घर पे इनको बनवाया है। वाह। इनको घर पे ट्रिपल ट्रिपल लेयर्स में, तो वो छोटी सी जगह में ही ये 3 लेयर में इनको ये बन के, ये हमने काफ़ी वो इनको अपने दीवार के किनारे रख के
और इसमें अच्छी बात ये भी है कि सारे के सारे जो प्लांट्स हैं बहुत अच्छे से डिस्प्ले भी हो गए हैं और विजिबल बहुत जी अच्छे से जी हैं। जी जी। हम किसी भी प्लांट को बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं, आगे पीछे हर तरह के प्लांट। नहीं तो उनको डिस्प्ले देखिए, हो पा यदि रहे आप अरेंज नहीं करेंगे जी। तो उनको पानी देना है, उनकी जी। जो है केयर करनी है, राइट। तो यदि वहाँ तक हाथ आपका नहीं पहुँचेगा तो वो पौधे फिर बेकार हो जाएंगे। तो इसलिए उनको अरेंज करके तो रखना ही है जी। भाई। वाटरिंग उनको हमेशा करनी है, उनकी घास निकालनी है, उनकी प्रूनिंग करनी है, तो इसलिए इनको वो है। जी। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ सर, ये सारा आपका बोनसाई का कलेक्शन है। जी जी। तो सर ने जैसे कि स्टार्टिंग में बोनसाई पे बात की थी, आपको बताया था, बेसिक नॉलेज आपको दी थी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सर ने काफ़ी सारे अलग अलग तरह के बोनसाई पे काम किया है। बर्ड भी है, पीपल भी है, बोगनविलिया ये आप देख अभी सकते हैं। 4-5 साल पहले की देखिए, ये बरगद एक मैं उससे लाया था नर्सरी से, जी। और इसको वो थोड़ा सा इनमें अपनी रस्सी बांध उठ के और इसको भी थोड़ा वो करके इसको ऐसे करेंगे, अच्छा। तो ये जो है फिर ये थोड़ा सा देखने में लुक अच्छा लगेगा। जी, अलग ही तरह की शेप आप लेकर आने वाले हैं। और ये बोगनवेलिया की बोंजाई है, ये तो भी बहुत काफ़ी ज़बरदस्त पुरानी लग रहा है सर। ये है। कितना पुराना होगा लगभग? ये भी कम से कम 15 साल का तो पुराना ही है। 15 साल। जी जी। वाह, फ्लावरिंग भी अच्छी है इस जी पर। जी जी। इसी के साथ ही आगे इसी टाइप के आपको ढेरों प्लांट नज़र आ रहे हैं। ये देखिए वेरीगेटेड बर्ड भी है, बहुत रेयर मिलता है, कम मिल पाता है, लेकिन यहाँ पर ये पकड़िया का वो है, ये क्या कहते हैं, वो है पीपल है। पीपल। पत्तियाँ देख रहे हैं, जैसे आप बोनसाई पे काम करने लग जाते हैं पत्तियाँ आपकी छोटी होने लग जाती हैं। जी, ये देख सकते हैं आप, ये बहुत ही सुंदर है। ये देखिए नाग चंपा भी यहाँ पर अवेलेबल है, काफ़ी अच्छे ग्रोथ के साथ। इसी तरह आगे चलेंगे तो यहाँ पे देखिए वेरीगेटेड लीव्स के साथ। ये शेप आपने किया हुआ है सर कटिंग करके? जी जी जी। नाइस, बहुत ही सुंदर। ये भी एडेनियम की एक वैरायटी है, अरेबिकम कहते हैं जी, ये। अरेबिकम। जी जी। ये देखिए, वाह, ब्यूटीफुल। ये सारे के सारे देखिए अगेन टोपियारीज वगैरह आ चुके हैं। जेड का कलेक्शन सर के पास काफ़ी अच्छा है। ओपन सनलाइट में सर जेड बहुत अच्छे से ग्रो करता है। जी जी, है ना। जी। इसी के साथ ही आप देखेंगे फ्रेंड, यहाँ पे नीम का बहुत बड़ा पेड़ है। हाँ, ये नीम का पेड़ भी हमने शुरू में, अब हम लोग हिंदू कल्चर के वो हैं जी। और ये नीम के साथ देखिए हमने वो क्या कहते हैं, गिलोय। गिलोय। जी। गिलोय जो है आजकल ये आयुर्वेद का काफ़ी वो है, तो ये बुखार में और ये इसका उसमें भी कोविड में भी काफ़ी वो रहा। जी। तो ये हमने काफ़ी उससे लगा रखा है। तो ये क्या कहते हैं कि गिलोय का पौधा भी उसमें, और ये भी काफ़ी पुराना नीम का पेड़ है। जी, नीम की मान्यता भी बहुत है। जी जी। तो नीम आपके घर में होना चाहिए। आप छोटा सा पौधा लाएं, और सर की तो बहुत अच्छी ग्रोथ है। कितना पुराना है सर आपका? ये भी करीब 20 साल पुराना पौधा है। ये 20 साल पुराना प्लांट, ब्यूटीफुल। इसी तरह से देखिए बालकनी एरिया को भी सर ने पूरा कवर किया है, कोई स्पेस यहाँ बचा नहीं हुआ है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो सर यहाँ पे ये जो नींबू है, हाँ, ये कौन सा नींबू है? नहीं, ये तो वैसे ही कागजी नींबू है। कागजी ये नींबू बहुत है। अच्छा है, इसमें एक भी बीज नहीं आता है। ब्यूटीफुल। कभी कभी ये तो काफ़ी वो करता है, फ्रूटिंग करता है, लेकिन अभी इसमें कम तो फूल इसकी है। फ्रूटिंग के लिए क्या डालते हैं सर आप? फ्रूटिंग के लिए इसमें कुछ नहीं, ये तो देखिए प्रकृति का वो है, समय से अपना वो आता है। जी जी। इसमें कोई ऐसा हम कई सारे लोग ऐसा कहते हैं कि फ्रूटिंग ज़्यादा चाहिए तो चौक डालें या बोन मिल डालें। नहीं नहीं, ऐसा कहते हैं। ऐसा कुछ मैंने आप नहीं नहीं किया। डालते? नहीं नहीं, आप ऐसा नॉर्मल कुछ खाद पे नहीं, ही इसको बिल्कुल चल रहे हैं? बिल्कुल नॉर्मल ओके। खाद पे। तो देखिए फ्रेंड, नॉर्मल खाद पे भी आपको जगह जगह छोटे छोटे नींबू नज़र आ रहे हैं। नीचे से ऊपर हर जगह पे आपको बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग नज़र आ रही होगी। और सबसे अच्छी बात है क्योंकि सीडलेस है तो इसमें सीड तो है नहीं, तो गर्मियों के समय में इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है और फुलफ़िल होती रहती होगी सर यहीं से ही। जी। एक ये सर बहुत ही सुंदर बोनसाई हमारे सामने आ चुका है अगेन बर्ड का। ये कब लाए थे? ये जो है हमारा करीब 25 साल से ज़्यादा पुराना वो है। अब वैसे तो याद नहीं, लेकिन 25 साल से चूँकि ब्यूटीफुल। हम वो हैं, तो अभी शुरुआती दिनों में ही इसको लिया गया था। वाह। और इसको जो है इसकी प्रूनिंग और वो टाइमली कर करके, ये देखिए ओरिजिनल जैसे गाँव में बरगद का पेड़ होता है, जी जी, इसको बोंजाई बनाया है। वाह। और इसकी फिर पॉटिंग, इसकी सर ये जो एरियल रूट्स हैं जो कि नीचे चली गई हैं सारी की सारी, और बहुत ही अच्छा आप शेप भी ले चुकी हैं। जी जी। इन रूट्स को नीचे ले जाने के लिए आप क्या करते हैं? नहीं नहीं, नीचे ले जाने के लिए कुछ नहीं करते, लेकिन जब वो निकलती हैं तो उनको ये जो स्ट्रा आती है, स्ट्रॉ लगा देते हैं। स्ट्रा, जी तो जी। उसको क्योंकि वो लटकती रहती हैं, तो वो स्ट्रा के थ्रू लगा के थोड़ा ज़मीन में उसको वो कर देते हैं, जी तो जी। वो अंदर अंदर जा करके वो आ जाती है। वैसे नहीं तो मुड़ करके जो मुड़ है करके या डैमेज होने का भी खतरा टूट होता जाती है। हैं खुद जी ही। जी। जी। तो फ्रेंड ये देखिए कितना सुंदर स्ट्रक्चर आपके सामने है, बहुत ही सुंदर बोनसाई है सर।
आपके गार्डन का सबसे सुंदर बोनसाई मुझे जी लगा ये। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट। बहुत ही अच्छा है। इसी के साथ ही आगे ये बढ़ते हैं। देखिए, एक ये गुड़हल का की बोनजाई भी है। वाह, ये देखिए गुड़हल का, ये अपना देसी गुड़हल है। हाँ देसी गुड़हल है। वाह, इसको दो शेप में, एक तो ऊपर चला गया है, जी, एक ये नीचे प्रयास किया है किस हमने। कलर के फ्लावर आते हैं सर? इसमें वही रेड, गुड़हल तो रेड ही है जी। वो जो अपना पुराना वो है। नाइस नाइस, जी जी। बहुत बढ़िया। ये देखिए, ब्यूटीफुल। ये सारे के सारे आपको आउटडोर प्लांट नज़र आ रहे हैं। और अगेन क्योंकि सर का जो कलेक्शन है वो मिक्स एंड मैच आपको मिलेगा, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के प्लांट आपको ये नज़र आते देखिए, रहेंगे। एक ये भी बोनजाई अभी 3-4 साल से वो किया है, जी, और इसको शेप इसको अभी देने का ट्रेन कर रहे हैं इसको, प्रयास कर ट्रेन रहे हैं। करने के बाद फिर इसकी शेप वगैरह करेंगे। हाँ है, ये देखिए एक जो है ये हरशंकरी पौधा, अच्छा, ये जो है 3 पौधों का मिक्स वो है, एक बोनजाई कह लीजिए। अच्छा, एक ही में 3 लगे हुए इसमें हैं। हाँ जी, ये वाह। पीपल है, और ये देखिए बरगद है, वाह और ये पाकड़ भी है। वाह, तो तीनों एक साथ इसको ग्रो कर रहे हैं। हिंदू मान्यताओं में हरशंकरी पौधे का काफ़ी वो कहा जाता है। अच्छा, इसमें ये तीनों देवताओं का इसमें वास होता है। वाह, तो वैसे मान्यता ये है कि बहुत कम ये पौधे लगते हैं, लेकिन मैंने तो कई जगह लगाया, वैसे मुझे भी इसका अनुभव है जी। कि उसमें से एक आध पौधा जरूर जो है जी, मर जाता है। ओके, तो लेकिन ये संयोग से ये बच गया था। जी। तो और ये तीनों अच्छे से चल रहे तीनों हैं। अच्छे से चल रहे हैं। और शेप देखिए फ्रेंड कितनी ज़बरदस्त है, ऐसा लगता है कि एक ही पेड़ होगा, लेकिन आप नीचे देखेंगे तो आपको अलग अलग नज़र आ रहे हैं। बहुत अच्छे से सर आपने इसे ग्रो किया हुआ है। कब तैयार कर रहे थे इसे? ये भी करीबन 8-10 साल हो गए। 8-10 साल हो गए। तो इस तरह के नए नए हमें चीज़ें देखने के लिए मिलती है जब हम अलग अलग गार्डनर्स के पास जाते हैं। हर यहाँ पे मल्टीपल गुलाब के प्लांट्स और फ्लावरिंग प्लांट्स आपको नज़र आ रहे हैं। यूफोरिया मिली की जो फ्लावरिंग है जी जी, ये वो यूफोरिया बहुत मिनिएचर ज़बरदस्त हो टाइप रही की है है। इस टाइम। कलर बहुत ही अच्छा है, मिनिएचर है। इसके सर प्रोपोगेट करके और प्लांट बनाए हैं आपने? नहीं, इसको तो वैसे नहीं बनाया अच्छा, हमने। इसका नहीं हाँ, बनाया जी है, जी। ओके। अब हम दूसरी तरफ चलेंगे। ये देखिए, इस तरफ भी ढेरों वैरायटी आपको इंडोर प्लांट्स की वहाँ पर, क्योंकि शेड है तो उसके नीचे सर ने इंडोर प्लांट लगा दिए हैं। और इस तरफ भी स्टैंड्स का अरेंजमेंट करके इस पर भी मल्टीपल प्लांट लगा दिए हैं। ये चंपा सर कब लाए थे? ये चंपा तो हमने क्या कहते हैं, कटिंग से ही लगाई है। अच्छा, हाँ। इसका मदर प्लांट कौन सा है? इसका मदर प्लांट ऊपर है। ऊपर है। तो हम फ्रेंड थोड़ी देर में ऊपर भी जाने वाले हैं सेकंड गार्डन में, तो वहाँ पे आपको इसका मदर प्लांट दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं कटिंग के बाद कितना अच्छा रिजल्ट है। प्लांट की हाइट ये भी बोनजाई का रूप ले लिया है। जी 4 फीट की हाइट है प्लांट की, और फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती होगी सर इसमें? जी जी, बहुत अच्छी। ये देखिए, ट्रंक देख सकते हैं नीचे से, बहुत ही सुंदर है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ ले रहा है प्लांट। और इसी के साथ ही यहाँ पे अगेन प्रोपोगेट करके जितने अडेनियम्स हैं सर ने यहाँ रखे हुए हैं। बीच में हमें कुछ अलग अलग तरह के प्लांट और नज़र आ रहे हैं। नीम अगेन यहाँ पर आ चुका है। ये अभी और नया जैसे सर लगाया आपने वहाँ बेल लगाई थी गिलोय की, उसी तरह यहाँ भी आपने लगाया हुआ है। ब्यूटीफुल। ये नीम अभी उससे ताज़ा है अभी। जी, और आगे की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे भी देखिए आपको केली वगैरह नज़र आ रही हैं। इसी के साथ ही अगेन अडेनियम पे ज़बरदस्त फ्लोरिंग है। अडेनियम सर किस किस तरह प्रोपोगेट कर रहे हैं? सीड लगाते हैं या कटिंग भी लगाते नहीं, हैं? एडेनियम की कटिंग नहीं, एडेनियम के तो हमने नर्सरी से पौधे ही ले आए हैं, अच्छा, जो ग्राफ्टेड पौधे होते हैं। जी जी। हाँ, 20-25 पौधे जरूर मैंने ट्रायल के तौर पे मैंने देखा कि जो है जी जी। बीज से जो हमारे उसमें वो होती है, तो उस बीज से हमने डेवलप किया था, और वो भी काफ़ी अच्छे हैं, शेप में हो गए हैं। जी, ये मतलब इनकी बीज देखिए से जो उसमें ग्रो किए गए हैं उसमें से उनपे ये देखिए ये बहुत है, अच्छे और ये रिजल्ट पौधे मिले हो हैं। रहे हैं। वाह, इनका फ्लोरिंग प्रोडक्ट्स भी अच्छा हो गया है। ज़बरदस्त फ्लोरिंग हो रही है। ये 3 प्लांट तो ये हैं, और भी इधर उधर हैं। जी, और इसी तरह फ्रेंड आप आगे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पोर्टुला का भी देखने के लिए मिल रहा है। और इसी तरह से और भी ज़्यादा आपको अडेनियम नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे सर ने इलायची भी लगा रखी है। ये देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल। और देसी जो गुड़हल है अपना, वो यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है रेड कलर के फ्लावर्स के साथ। ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसके बारे में बताएं सर। ये बेल आपकी बहुत ही घनी है, फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा है। ये बेल जो है ग्राउंड फ्लोर से आई हुई है। जी, और इसका ये मालती लोकल मधुमालती। नाम इसको कहते हैं। जी, और ये बहुत अच्छी इसमें सुगंध भी आती है, बहुत अच्छी और ये खुशबू आ बहुत रही है। अच्छा लगता है। इसकी बेल नीचे से ग्राउंड फ्लोर से आई हुई है। और फ्रेंड नीचे आप देख रहे हैं ये जो ब्लू कलर का शेड है, इसके नीचे भी सर ने इंडोर प्लांट ढेरों लगा रखे हैं, तो हम जाते आते वो भी आपको दिखाएंगे। उसमें भी बहुत अच्छा आपको लगेगा। ये देखिए कनेर है, इस पे भी बहुत ज़बरदस्त ये पीला वाला कनेर है, गुच्छों में इसकी फ्लावरिंग अभी आ है। रही है। इसकी हमने और प्रूनिंग की थी। हार्ड ये इनका पीला वाला है। पीला तो इसके बाद अचानक इसमें फ्लावर देखने के लिए मिलेंगे। वाह, ये पिंक वाला इनका। ये देखिए, ये उसकी ऑरेंज की वो है, बोनजाई है। जी,
ये ऑरेंज जो संतरा जिसको कहते हैं, जी जी, नारंगी। इसमें हाँ नारंगी, ये बहुत बढ़िया आती है। और फ्रूटिंग बहुत अच्छी हो रही है सर। हाँ जी जी। तो कुछ ही दिन में पूरा भर जाने वाला है। नाइस। ये फाइकस का प्लांट आ फाइकस चुका का है। प्लांट है, ये भी काफ़ी 10-15 साल पुराना है। वाह। एरोकेरिया आ चुका है और ये भी बहुत ही अच्छी ग्रोथ ले रहा ये मंकियों के आतंक से वो करने के लिए हमने वो बनाया था। है। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन वो इनको वो समझ गए, चूँकि हमारे ही पूर्वज हैं बंदर लोग, तो इसमें फल भी आ रहे हैं। ब्यूटीफुल। इसमें लंबा रुद्राक्ष आता है। रुद्राक्ष तो वैसे गोल होता है, जी जी लेकिन ये लंबा भोज ओज होता था, तो उसमें थाली का ये काम करता था जी। ये। लेकिन बंदर भी इनकी असलियत समझ गए हैं। अच्छा, हाँ मतलब यहाँ अंदर तक आ जाते हैं बंदर। हाँ हाँ बिल्कुल। अरे वाह।